बड़ा मस्त सवाल है, इसके बाद वाला आप लोग खुद करना। क्या बोल रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? C2H5OH। आज ड्राई डे है, महावीर जयंती, तो आज नहीं मिलेगा, मगर बहुत बढ़िया चीज मिलती है बाजार, है ना। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नीचे टोटल मोल्स। काय काय के मोल्स आएंगे इसमें? काय में बनाया सॉल्यूशन को? एक्वस, मतलब मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस इसका वैल्यू कितना दिया है? 1/4। ऐसा बचपन में देखे हो आप लोग? क्या करते थे आप लोग? इसके मोल्स को कितना मान लेते थे? 1x, और इन दोनों के मोल्स को कितना मान लेते थे? 4x। याद आ रहा है क्या? x को गोली मारो, अब जो चला गया उसके बारे में मत सोचा करो, है नहीं। आप सीधा 1 ले लो और सीधा 4 ले लो, सोचने की जरूरत नहीं। मोल्स ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 1, मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4। यहां से मोल्स ऑफ वाटर चाहिए मेरे को, 4 माइनस 1 कितने आ गए? 3। दोनों के मोल आ गए। निकालना क्या है आपको? पढ़ो सवाल में क्या निकालना है? m/m परसेंटेज। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मास ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। दोनों का मास चाहिए। अच्छा, मोल है इसका, मोल्स ऑफ C2H5OH क्या होता है मोल का फॉर्मूला? वेट ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय क्या? मोलर मास। कितना होगा इसका मोलर मास कार्बन का? 12 12 होता है ना। 12 दूनी 24, 24 और 5 29, 29 और 1 30, और ऑक्सीजन का कितना? 16। 30 और 16 कितना हो गया? 46। यहां से इसका मोल कितना है? 1 इंटू 46 बराबर वेट ऑफ C2H5OH। कितना मास आ गया? 46 ग्राम। इसको यहां पुट करोगे। चलो, वाटर का मोल दिया है, वाटर का मास निकालो, दोनों को ऐड करके नीचे पुट करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करो जल्दी से। ऐसे किया है दोस्त? एक्स लेके किया है? एक मिनट बेटा, क्या बोल रहा? इथेनॉल का x/1/4 ले लिया, हाँ 0.25, हाँ उसके 7.5 आ गए। 3.74 करके। हाँ हाँ ठीक है, एक ही मतलब है, मतलब तेरा थोड़ा कैलकुलेशन लंबा रहा, मगर टोटल मास वही सेम आ गया, सेम। हाँ बेटा, और क्या बोल रही गुड़िया? कौन बोल रहा? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी करो। आ गया 46, बहुत बढ़िया। फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, दोनों में ही आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। कॉन्फिडेंस बनाने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व करना। बाकी आप थ्योरी पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इनऑर्गेनिक में भले आप थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों में क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा जरूरी। मोल्स ऑफ वाटर वाला सॉल्व करो। मोल्स ऑफ वाटर है 3, वेट ऑफ वाटर, मोलर मास हो गया वाटर का 18, वेट ऑफ वाटर 3 इंटू 18 54 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, नीचे आप ऐड कर दो दोनों को, 46 प्लस 54 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 46 और 54 को ऐड करो, 5 और 5 10, 100 आ गया। 46 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, आंसर आ गया आपका 46%। समझ आ गया जी? पक्का बन जाएगा। इसी टाइप का एक सवाल और दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, तो लिखेंगे भैया। द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, एक मिटा दूं यहां से, हटा दूं इसको, बोर्ड में से कोई देख रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या है? यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूट है। फॉर्मूला लिखेंगे NH2CO NH2, NH2CO NH2।
इसका मॉलिक्यूलर मास याद कर लो, आप निकाल के देख लेना घर में, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल NH2CONH2। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in its aqueous solution is 1/2, is 1/2. Find mass percent, find mass percent of water, find mass percent of water in the solution. मास परसेंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा अलग है सवाल। ये 3 मोल नहीं बेटा, 1/4 नहीं, 1/2 है, उसका 1 ही मोल आएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। 1/2 है मोल फ्रैक्शन ना यूरिया का। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। हाँ जी, यहां से क्या कर देंगे, मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो गया 1 और मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया 2। यहां से मोल्स ऑफ वाटर कितना मोल आ जाएगा बेटा आपका 23 है यार आंसर, 23 है आंसर, 23.07 आ गया। वेरी गुड। तो ये दोनों के मोल आ गए, आप दोनों का मास निकाल लो फटाफट। चलो, मोल्स ऑफ यूरिया बराबर वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय 60, कितना मोल है 1। तो यहां से आपका वेट ऑफ यूरिया आ जाएगा 60 ग्राम। चलो वेट ऑफ वाटर निकालो जल्दी से, फिर टोटल मास निकालो। हाँ ठीक तो है, ये कटेगा ना, 13 छक्के होता है ना 78, 13, माय गॉड 13 का टेबल बोल दिए सर, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक, लेकिन मैथ्स वालों को कम से कम 12 तक का तो यार तीसरी चौथी के बच्चों को आता है? अच्छा ठीक है, सबका वही गलती। चल कर 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 कर। अरे तू उल्टा किसका परसेंटेज निकालने बोला है? हाँ सवाल तो ठीक से पढ़ो भाई। हाँ जी, मोल्स ऑफ वाटर बराबर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 18 बराबर 1। वेट ऑफ वाटर आ जाएगा अपने पास कितना 18 ग्राम। नाउ m/m परसेंटेज किसका चाहिए अपने को, वाटर का। उल्टा पूछ रहा है सवाल में ना इस बार सॉल्वेंट, उसकी मर्जी, किसी का भी पूछ सकता है वो। मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। मास ऑफ वाटर 18, 18 प्लस 60 इंटू 100, 18/78 इंटू 100। ठीक है, नहीं कट रहा तो 2 के टेबल में काट लो भाई। 2 के टेबल में कितना 9 टाइम, 2 के टेबल में 36, ये तो दिख रहा है अब 36 है नहीं रे 39। हाँ ठीक है, तो अब 39 भी 3 से डिविजिबल है बेटा, 3 टाइम और ये 13 टाइम, तो ये आ गया अपना 300 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, छोटा सा डिवीजन है। देख कितना बदमाश किया डिवाइड। ठीक है, सही है, कर लिया डिवाइड। इसका आंसर आएगा बेटा 23 पॉइंट, करके दिखाना पड़ेगा क्या डिवाइड मेरे को है? नहीं डिवाइड तो कर, तू कर लेगा, डिवीजन हो जा रहा है ना। और बाय वाला और कौन है? तू ही बस है ना, तू ही बाय वाला, तेरे से हो जा रहा है डिवीजन, तेरे से भी हो जा रहा है। तुम लोगों से नहीं बनेगा तो मेरे से अलग से पूछ लेना, है ना। ठीक है,
थोड़ा और 12 तक का टेबल, वैसे मैथ्स वालों को 13 तक का याद नहीं है ना, तो बायो वालों से 12 तक का उम्मीद तो रख सकते हैं, 12 तक का याद कर ले, है नहीं। चलो बन जाएगा भैया, सबसे बढ़े आगे। चलो अगला कंसंट्रेशन टर्म लिखेंगे, फिर सबको मिला के सवाल करेंगे। हेडिंग डालेंगे भैया अगला मोलैरिटी। क्या सिंबल है इसका? कैपिटल एम। मोलैरिटी होता है कैपिटल एम, कैपिटल एम मोलैरिटी लिखेंगे भैया। इसका परिभाषा लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है ना। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per liter, is defined as number of moles of solute present per liter of solution, present per liter of solution। ठीक, फॉर्मूला मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखना क्या बोल रहा है, प्रेजेंट पर, पर का मतलब क्या करेंगे, डिवाइड। लीटर ऑफ सॉल्यूशन किस चीज का यूनिट है, लीटर, तो वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, मोल का यूनिट, मोल का यूनिट मोल, 7 बेसिक एसआई यूनिट में से मोल एक है। हाँ जी, मोलैरिटी का यूनिट क्या आ जाएगा बोलो, मोल्स पर लीटर। वॉल्यूम आ रहा है, डिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे, डिपेंडेंट, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, चलो नोट करो फटाक से। ए इंडिपेंडेंट लिख रही बेटी, डिपेंडेंट है, हाँ डिपेंडेंट लिखना है बेटा। तू पूरे साल इधर ही बैठना मेरे सामने, ठीक है ना। हो गया, लिख लिए साहब। चलो एकदम बेसिक सवाल से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक, बहुत साल पहले नीट के पेपर में आया था, एकदम सड़ा सवाल है। लिखेंगे भैया, 2 मिनट भैया का हो जाए। यूनिट, ठीक समझ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे 6.022 6.022 into 10 raised to the power 20, 6.022 into 10 raised to the power 20 molecules of urea, molecules of urea are present, molecules of urea are present in 100 ml of its aqueous solution, 100 ml of its aqueous solution. Find molarity of solution. Find capital M. एकदम गोबर सवाल, एकदम इजी। 0.01, हाँ ठीक से भैया। हम्बल रिक्वेस्ट है, शॉर्ट में ही फॉर्मूला लिख लेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमारा क्वेश्चन करने का एक ऑब्जेक्टिव और है कि हमें ये फॉर्मूले याद हो जाएं, तो जब लिखेंगे तो याद होगा, है ना। नाउ मोल्स क्या लग जाएगा भैया, नंबर ऑफ आयंस 6.022 into 10 raised to the power 20 डिवाइडेड बाय Na हो, तो 6.022 देख के ही समझ आ रहा है कि वही लगाना है। 6.022 into 10 raised to the power 23, हाँ जी, पूरा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या चाहिए मेरे को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, तो 100 नहीं लगाएंगे, 100 बाय 1000। काय में क्यों ऐसा किए, काय में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। बस, तो ये इससे ये कट गया, ऊपर बच गया आपका 10 raised to the power -3 और नीचे क्या बच गया 1/10, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10/1 मोल्स पर लीटर। आंसर आ गया, ये 1 है ना, 10 raised to the power -2 मोल्स पर लीटर
या 0.01 मोल्स पर लीटर। ठीक है जी, आ गया सड़ा, एकदम सड़ा सवाल। बढ़े आगे, ठीक बन रहा है। चलो अगला सवाल लिखेंगे। फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ 20% M by V, 20% M by V aqueous NaOH solution. Find out molarity of 20% M by V aqueous NaOH solution. ठीक है, जल्दी से निकालो। बढ़िया यार, गुड। और किसी का? 5। अच्छा तेरा ही आया क्या? आगे, बहुत बढ़िया। चलो बाकी लोग भी करो करो। चलो जिनसे नहीं आया समझ में देखो, इधर क्या दिया है सवाल में। आप कुछ नहीं आ रहा है तो इतने तो पढ़े लिखे हो, आपकी सवाल में जो दिया है वो तो लिख सकते हो। तो जो सवाल में दिया है पहले वो लिख लो। क्या लिखा है सवाल में? 20% M by V NaOH सॉल्यूशन। साइड में लिख लो क्या निकालना है। क्या निकालना है अपने को? मोलैरिटी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मोल्स ऑफ KCl नहीं, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नीचे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। समझ आ गया? अब इसी में से होगा जो होगा, है ना। अच्छा इस बात का क्या मतलब है? 20% का क्या मतलब है? 100 में 20, 100 सॉल्यूशन में क्या? 20 NaOH। यही मतलब है। M by V से क्या समझ में रही है? M किसका मास है? सॉल्यूट का। मतलब मैं NaOH के आगे क्या लिख सकता हूं? 20 ग्राम। और ये V किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का। तो मैं 100 के आगे क्या लिखूंगा बोलो? ml। आ गया? अब ये 20 ग्राम NaOH है, इससे मोल्स निकाल सकते हो क्या? मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकलेगा बोलो? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। कितना होगा वेट इन ग्राम? मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? पक्का? 40 सबको क्लियर है? तो ये मोल्स आ गए, इसको ऊपर पुट कर दो। और ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? वॉल्यूम ऑफ, इसको नीचे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से, समझ गया? आगे आ भी गया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी लोग। हाँ हाँ वो भी चले, कई तरीके से सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तूने ये मान लिया, ये क्या माना? मगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 100 क्या माना है? 100 उसका वो है, 100 तो नहीं, वो मल्टीप्लाई किया ना M by V। अच्छा वो 1 लीटर लेके तूने कर लिया, फिर वो जो मोल आया उसको लीटर से डिवाइड कर दिया। ठीक, सब बढ़िया है, कई तरीके से हल कर सकते हैं। बढ़िया। स्कूल खुल गया कल से सबका ही। और उधर भिलाई वाले यार बहुत एकदम वो है, मतलब पंचुअल लोग हैं। 1 तारीख को ही खोलते हैं। रायपुर वाले बदमाश है, वहाँ 10-10 मार्च से खुल गए हैं स्कूल। क्योंकि गर्मी में पूरे दिन पढ़ाने मिलेगा नहीं, अभी तो 1 महीना, गर्मी आ जाएगी 15-20 है। मतलब बदमाश हर जगह भरे। चलो क्वेश्चन लिखो अगला। फाइंड आउट मोलैरिटी, फाइंड कैपिटल M, फाइंड कैपिटल M ऑफ 20% of 20% M by M, 20% M by M aqueous NaOH solution, 20% M by M aqueous NaOH solution, aqueous NaOH solution, density of solution, density of solution is equal to 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml।
वैसे ही सवाल है, थोड़ा सा अंतर है बस इसमें, ठीक है। चलो ट्राई करो। चलो आप देखो बेटा कैसे होगा। है जीरो नहीं आएगा बेटा, जीरो बहुत गंदा आंसर। आओ क्या दिया है सवाल में बेटा, बहुत इजी है बेटा, 20% M/M NaOH सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब 20% M/M का क्या मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम्स, क्या ये बात आ गई समझ में पक्का सबको? क्या निकालना है अपने को, मोलैरिटी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स ऑफ NaOH तो निकल गया भैया, ये 20 ग्राम NaOH है, उससे मैं मोल निकाल लूंगा 20 डिवाइडेड बाय क्या 40, तो ये काम तो मेरा हो गया। अब मेरे क्या चाहिए नीचे, वॉल्यूम। ये क्या चीज है, 100 ग्राम क्या है ये, मास ऑफ सॉल्यूशन है। मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम। और क्या दिया है सवाल में, बस डेंसिटी का काम ही है ये, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम पर ml। अब मेरा ऐसा सजेशन है, आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आप यूनिट लगाते चलो। उससे क्या फायदा होगा देखना, बहुत अच्छा फायदा होगा। ग्राम से ग्राम कट गया, कितना जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 1.2 ml। अब आपको ये नजर आ रहा है कि आंसर काय में आया है, ml में आया है, और वहां काय में पुट करना है, लीटर में। तो क्या करना पड़ेगा बोलो, डिवाइडेड बाय 1000। हो सकता है कई लोगों ने 1000 से डिवाइड नहीं किया हो, है ना, तो अगर आप ये यूनिट लगा के चलते तो आपको दिख जाता। तो छोटी सी चीज है, इससे नंबर आने की संभावना बढ़ जाती। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 0 से डेसिमल कट गया, ऊपर बचा है 20/40, नीचे बचा है 1/12, जो ऊपर जाके हो जाएगा 12/1। तो ये कट गया आपका, और आपका आंसर आ गया भैया 6 मोल्स पर लीटर। समझ आ गया जी कैसे किया मैं? अपनी गलती जरूर मार्क कर लेंगे बेटा देख के, और अगली बार उसका अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। हो गया, बढ़े आगे। चलो अब इसमें ना एक दो छोटे छोटे और केसेस भी बनते हैं। कैसे केसेस बनते हैं? सबसे पहला केस बनता है डाइल्यूशन का केस। काय का केस? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या ऐड करेंगे हम लोग? सॉल्वेंट। जरूरी नहीं हर बार वाटर हो, क्या ऐड करेंगे? सॉल्वेंट। तो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक है सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन और एक है मेरे पास सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, मोलैरिटी सॉल्यूशन के डाइल्यूशन से पहले मैंने मान ली M1, पानी डालोगे तो मोलैरिटी सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी। पानी डालोगे तो क्या हो जाएगी? चेंज। पानी डालोगे तो मोलैरिटी क्या चीज है? कंसंट्रेशन ही तो है। पानी डालोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये बाद वाला M2 जो होगा ये कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, अगला जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पहला वाला V1 है, बाद वाला क्या है? V2। पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नाउ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके मैंने N1 मान लिए, इसके मैंने N2 मान लिए। ठीक है, नाउ हम लोग जानते हैं मोलैरिटी बराबर N/V होता है मोल्स डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं उसको, उसका वॉल्यूम। तो M1 बराबर क्या हो जाए? अरे तो वहीं आ गया हम, चेंज हो जाना भाई। कैसे चेंज? अच्छा इसमें करके चेंज होता है शायद। हम भी क्या है, नए नए हैं ना, तो हमको भी आइडिया नहीं है। आगे मोलैरिटी M1 बराबर क्या हो जाएगा? N1/V1। M2 बराबर क्या हो जाएगा? N2/V2 हो जाएगा पक्का। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, आपने क्या किया सॉल्यूशन में? सॉल्वेंट डाला, सॉल्यूट डाला क्या? सॉल्यूट निकाला क्या? तो डाला नहीं, निकाला नहीं, तो सॉल्यूट के मोल्स सेम रहेंगे, चेंज हो जाएंगे? सेम रहेंगे।
तो अपन लोग लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट BD इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या AD। ये क्या मतलब है, बिफोर डेथ आफ्टर डेथ? हाँ कह रही है, क्या है, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन के मोल्स कितने हो गए अपने भैया, N1। कहां से किया था मैं इसको, सफेद यहां कहीं से किया था पता नहीं। N1 बराबर क्या हो जाएगा, N2। N1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, M1V1 लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा जी, M1V1 बराबर N2 की जगह क्या लिख सकता हूं, M2V2। तो ये इक्वेशन लास्ट ईयर देखा होगा आप लोगों ने, ये हर बच्चे को याद रहता है, 11वीं वाले को यही याद रहता है, M1V1 बराबर M2V2। समझ में आ गया, ठीक, कहां से आया, ठीक। ये पहला केस हो गया डाइल्यूशन का। एक बार और समझ लो, डाइल्यूशन में क्या डाला अपन ने, सॉल्वेंट। बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी हमने M1 मान ली, M2 मान ली, वॉल्यूम V1 मान लिया, V2 मान लिया, मोल्स N1 मान लिए, N2 मान लिए। मोलैरिटी बराबर N/V, M1 बराबर N1/V1, M2 बराबर N2/V2। ठीक है जी, है ना। अच्छा, अब हमने सॉल्यूट डाला क्या, नहीं सॉल्यूट निकाला नहीं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे, सेम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, N1 बराबर N2 इक्वेट कर दिया, बन जाएगा पक्का, ठीक। दूसरा केस जो है, वो दूसरा केस अपना बनेगा मिक्सिंग का। क्या मिक्स करेंगे इसमें हम लोग, है इसमें हम लोग मिक्स करेंगे, अबे यार हाँ हो गया। मिक्सिंग में हम लोग दो सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन 1 प्लस सॉल्यूशन 2 बराबर क्या आ जाएगा भैया, फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, पहले वाले सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है ये हो गई आपकी M1, दूसरे वाले की M2, फाइनल वाले की M मैं मान रहा हूं। वॉल्यूम की बात करूं, पहले वाले का वॉल्यूम V1 है सपोज करो, दूसरे वाले का V2 है, फाइनल वाले का क्या मान लिया, V। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले वाले के मोल्स N1, दूसरे वाले के मोल्स N2, फाइनल वाले के मोल्स मैंने क्या मान लिए, N। अब इमेजिन करो एक 200 ml सॉल्यूशन है और एक 300 ml सॉल्यूशन है, दोनों को मैंने मिला दिया एक बड़े जग में, तो जग में कितना सॉल्यूशन होगा, 500 ml। मतलब वॉल्यूम ऐड होगा नहीं होगा, वॉल्यूम कैसा होता है, एडिटिव। मतलब V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो, V1 प्लस V2। अच्छा, अब इमेजिन करना, एक तो छोटा सा कंडीशन सोचना, आपके घर में खीर बनी, खीर सब जानते, खीर बनी आपके घर में, आज रात के बनी, खावा लिए, थोड़ी बच गई, तो बच गई तो क्या करेंगे, फेंक देंगे। खीर अच्छा आइटम है, कहाँ चला जाएगा, फ्रिज में, है ना। अब अगले दिन इमेजिन करो तुम्हारी बड़ी बहन है, नहीं है तो भी इमेजिन करो बड़ी बहन है, उसकी शादी हो गई, अभी अभी शादी हुई, ससुराल चले गई वो, अगले दिन बहन और जीजा तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे घर में खीर बनी, तुम्हारी मम्मी जानती है कि ये लड़की जो है तुम्हारी बहन उतना अच्छा खाना वाना नहीं बना पाती है, मम्मी बोल रही है अच्छा तुम्हारी बहन को खीर पसंद भी है, तो मम्मी क्या बोलेगी कि जाओ ला के खीर दे दे करके, है नहीं, आप लोग खाए हो तो अब उसको भी दे दो। अब आप गए नहीं, अच्छा केवल बहन को दोगे, जीजा को भी दोगे, देना पड़ेगा, मेहमान है घर में आया, जीजा को छोड़ दोगे, तुमने 2 कटोरी निकाली, खीर डाली, अब वो खीर जो है वो थोड़ी कम पड़ गई, 1-1 कटोरी हो रही, 2 कटोरी नहीं हो रही, तो क्या करोगे, है नहीं बहुत थोड़ा सा हो जा रहा है, पानी नहीं दूध मिलाएंगे, पानी नहीं क्या मिलाएंगे, दूध, पानी में एकदम बेकार हो जाएगा, थोड़ा क्या मिला लेंगे, दूध। अब दूध मिला लिया आपने, अब इमेजिन करना खीर जो है उसका कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है, अबे खीर का कंसंट्रेशन शुरुआत में ज्यादा है, दूध का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। खीर का कंसंट्रेशन मैं मान लेता हूं 10 मोल पर लीटर है, दूध का कंसंट्रेशन मैं मान लेता हूं 2 मोल्स पर लीटर है, दोनों को मिला देंगे तो क्या कंसंट्रेशन 12 मोल पर लीटर हो जाएगा, क्या और गाढ़ा हो जाएगा या दोनों के बीच में कहीं आ जाएगा, दोनों के बीच में आएगा, ऐड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। कंसंट्रेशन, अरे मैं दूध में खीर मिलाऊंगा तो कंसंट्रेशन कहां चले जाएगी, दोनों के
बीच में, या ज्यादा हो जाएगी, बीच में आएगी, पक्का समझ आ रहा है ना? मतलब मैं 10 मोल पर लीटर की चीज और 2 मोल पर लीटर की चीज को मिलाऊंगा तो 12 मोल पर लीटर होगा क्या? नहीं होगा। मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, एडिटिव नहीं है। जो आपके पास में रबड़ी है, रबड़ी में दूध मिलाने पर क्या हो जाएगा बच्चा? बना हुआ सॉल्यूशन और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा या दोनों के बीच कहीं आ जाएगा? दोनों के बीच आएगा। रबड़ी 10 मोल पर लीटर है, दूध 2 मोल पर लीटर है, तो कहां जाएगा? 6, 7, 8 में कहीं आ जाएगा या 12 हो जाएगा? 6, 7, 8 में आएगा। ऐड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना ऐड, मतलब एडिटिव है क्या? नहीं है, ऐड नहीं कर सकती। तो समझ आ गई बात? पक्का? ठीक। तो यहां से क्या समझ में आया? ये जो मोलैरिटी है, दिस इज नॉट इक्वल टू M1 प्लस M2। समझ में आया भैया? पक्का? ठीक। आओ, मोल्स जो दोनों में फैट की मात्रा है वो ऐड हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। जो उसमें मोल्स है वो तो क्या हो जाएंगे? ऐड। तो यहां n इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बोलो? मैं N1 प्लस N2 लिख सकता हूं। पक्का? ठीक। नाउ ये वाली मोलैरिटी, ये वाला है पता नहीं कौन सा, ये वाली मोलैरिटी M1 बराबर क्या लिखूंगा मैं? N1 बाय V1। M2 बराबर क्या लिखूंगा बोलो? N2 बाय V2। समझ में आया कहां से आया? और ये वाला M बराबर क्या लिखूंगा मैं? N बाय V लिख दूंगा। पक्का? ठीक। नाउ N1 प्लस N2 बराबर क्या हो गया? N। मोल साइड हो जाएंगे। N1 की जगह क्या लिखूंगा मैं? M1 V1 लिखूंगा। N2 की जगह क्या लिखूंगा मैं बोलो? M2 V2। और N की जगह मैं क्या लिखूंगा? N की जगह M इंटू V। V की जगह फाइनली M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M। V की जगह क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2। समझ में आया कैसे आया? मान लो 3 सॉल्यूशन होते तो क्या इक्वेशन बनता? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इज इक्वल टू M V1 प्लस V2 प्लस। समझ में आ गया? पक्का? ठीक हो जाएगा? पक्का? चलो भैया नोट करो इसको फटाक से, यहां से लिखना शुरू करो डाइल्यूशन से। भयंकर यार, हो गया लिखना? ये वाला लिख लिए? जो अगला वाला नोट करो। तो फिर अपन इस पर न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। हो गया जी? सवाल लिखेंगे भैया। 2 मोलर कॉमा 300 ml NaOH solution is diluted till it becomes 2 liter, एकदम इजी क्वेश्चन है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। फाइंड मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। फाइंड मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। वाह, 2 मोलर 300 ml, क्या ऐसे कुछ था ना? हाँ, NaOH solution is diluted till it becomes 2 liter. Find molarity of final solution। सारा सवाल है एकदम इजी। पहला वाला इक्वेशन लगेगा। जीरो पॉइंट 3। क्या लगेगा इक्वेशन? अरे यार हटना यार। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। पहली वाली मोलैरिटी कितनी थी? 2। और वॉल्यूम कितना दिया है? 200 ml। 300 ml है।
कितना दिया भैया 300 ml। दूसरी वाली मोलैरिटी मेरे को फाइंड करनी है और वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये है, एक तरफ एमएल में दिया, एक तरफ लीटर में दिया है, तो ऐसे में कटेगा नहीं। तो आप क्या करो, दोनों को या तो लीटर में कर दो या तो दोनों को एमएल में कर दो, आपकी जो मिट का है नहीं रहा पे, या तो लीटर में कर दो या तो एमएल में कर दो, आपकी जो इच्छा। तो मैं इसको एमएल में लिया हूं, इसको भी एमएल में ले रहा हूं। 2 लीटर को मैं लिख रहा हूं 200 ml। तो ये एमएल से एमएल कट गया, तो M2 हो जाएगा 2 इंटू 300, 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय क्या 2000। कर लिया सॉल्व इसको, कितना आ जाएगा 6/20 या 3/10। समझ में आ गया जी? पक्का? अगला सवाल लिखेंगे, ये तो इजी था बहुत। अगला सवाल लिखेंगे 0.1 मोलर 100 ml, एकदम पट से करके देना है। 0.1 मोलर 100 ml NaOH solution is diluted, NaOH solution is diluted till it becomes, NaOH solution is diluted till it becomes 0.01 molar, till it becomes 0.01 molar. Find out mass of water added. Find out mass of water added. बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आएगा कितना आ गया? 1 लीटर आ गया भैया। किसका किसका 1 लीटर आ गया? हाथ उठाना। 1 2 3 4, और इधर और किसी कुछ और आया क्या? चलो 1 लीटर इज द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर। अब क्यों रॉन्ग आंसर है? आओ देखो इधर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? M1V1 इज इक्वल टू M2। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसा हो गया। कल मैं रायपुर में पढ़ा रहा था, यहाँ तो मैं पहला ही साल है, रायपुर में कई साल से काम कर रहा हूँ, तो भरा पूरा बैच था पूरा, 40-50 बच्चे बैठे थे, सबके सबका गलत था, तो इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं। छोटी चीज है जो आप लोग ध्यान नहीं दिए। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पहला वाला M1 कितना दिया है? 0.1 इंटू 100 ml। M2 कितना दिया है? 0.01, और वॉल्यूम कितना? V2। ठीक, यहां से इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये 1 डेसिमल से 0 कट गया, 10 ml डिवाइडेड बाय 0.01 बराबर आ गया V2। ये 2 डेसिमल हटो गए, ऊपर क्या आ जाएगा 100। कितना आ गया बोलो भैया? 1000 ml। तो यही तो आया है सर हमारा भी। नहीं, क्या पूछ रहा है सवाल? अच्छे से पढ़ो। 900 ग्राम मास पूछा, डेंसिटी 1 होती है ना। अब सवाल में क्या पूछ रहा है बोलो? मास ऑफ वाटर एडेड। पक्का? अब पहला वॉल्यूम कितना था? 100 ml था, ये निकालना है आपको सवाल। समझ में आया? तो सबसे पहले अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड निकालेंगे। मास तो नहीं निकाल सकते, वॉल्यूम निकाल सकते। अभी वॉल्यूम कितना हो गया है भैया? 1000 ml। पहले कितना था? सवाल में पढ़ो 100 ml। तो पानी कितना डाला? 900 ml। समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड 1000 माइनस 100 कितना आ गया? 900 ml। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? मास। तो मास कैसे निकलेगा? वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 होता है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ही आ जाएगा? 900 ग्राम। समझ में आ गया? पक्का? तो आंसर आ जाएगा 900 ग्राम। ये 900 क्यों आया? समझ में आया नहीं आया? 1000 क्यों गलत है? ये समझ आ गया? पक्का? चलिए, ये बहुत छोटी सी चीज है जो अपन लोग 11वीं से गलती करते आ रहे। चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी का सेम आंसर बता देते हैं, है ना। तो चेंज इन पूछा है, ठीक। चलिए नोट करिए, लिख लेना वहां ना। मास और वॉल्यूम सेम क्यों आया?
डेंसिटी 1 है क्योंकि, इसलिए मास और वॉल्यूम क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल लिखेंगे भैया। बस ये अपना न्यूमेरिकल का समझ लो, अगली क्लास में अपन थ्योरी में आ जाएंगे, हेनरीज लॉ वगैरह शुरू कर देंगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के फिर उसमें भी न्यूमेरिकल ही करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ही है भैया, है ना, तो टेंशन लेने का नहीं। चलो सवाल लिखेंगे एक ठोक और। 0.2 मोलर 300 ml 0.2 मोलर 300 ml NaOH solution is mixed with another 0.3 molar 200 ml NaOH solution. Find molarity of final solution. Find molarity of final solution. है 200 ml, दोनों को मिक्स किया है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी, मन से दिया 24 नहीं 0.24 बोलते हैं, ठीक है ना। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट बताते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, m1v1 प्लस m2v2 बराबर mv1 प्लस v2। पहला वाला m1 कितना दिया है भाई, 0.3 नहीं यार, 0.2 है ना, 0.2 इंटू 300 प्लस दूसरा वाला 0.3 इंटू 200 बराबर m इंटू क्या जाएगा बोलो, 200 प्लस 300। ये डेसिमल हटेगा, 3 2 6, ये डेसिमल हटेगा, फिर से एक और 60 डिवाइडेड बाय क्या भैया 500, ये आ गया आपका 120 बाय 500। इससे काट दो। देखो एक मैं मस्त ट्रिक बताता हूं आपको, हाँ ये एक जीरो काट देंगे, एक तो बचे रहेगा। अब एक तो मस्त ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, आप क्या करो, अगर आप इसको डिवाइड नहीं करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कितना आ जाएगा बोलो, 24 बाय 100। अब इसको डिवाइड करना जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया। समझ में आया भैया, ठीक। तभी कर सकते हो जब 5 10 मतलब नीचे में ऐसा कुछ हो जो मल्टीप्लाई करके 100 या 10 कन्वर्ट हो जाए, ठीक है जी, छोटी चीज बन जाएगा। चलो अगला सवाल लिखेंगे भैया, अगला सवाल लिखेंगे 20 ml 0.4 ml 20 ml 0.4 molar 20 ml 0.4 molar NaOH solution plus 15 ml 0.5 molar NaOH solution plus 15 ml 0.5 molar NaOH solution plus 10 ml 0.8 molar NaOH solution are mixed and final volume is made 100 ml by addition of water, 100 ml by addition of water. Find capital M. Find capital M. Find capital M. चलो ट्राई करो, बनेगा है कुछ। कितने सॉल्यूशन मिला रहे हैं अपन, 3 है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 बराबर m। अब यहां हम लोग क्या लिखते थे, v1 प्लस v2 प्लस v3। अब v1 प्लस v2 प्लस v3 कब लिखते थे, जब तीनों सॉल्यूशन मिलाते थे। v1 प्लस v2 प्लस v3 क्यों लिखते थे, क्योंकि वो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता था, ठीक है।
अभी फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? सम के बराबर होगा या और पानी डाल के बढ़ा दिया है? पानी डाल के बढ़ा दिया है। तो आप यहां लास्ट में लिख दोगे इसकी जगह पे m इंटू फाइनल वॉल्यूम। यहां आपको फाइनल वॉल्यूम लेना है। अभी तक के हम लोग V1 प्लस V2 क्यों लिख रहे थे? क्योंकि वही फाइनल वॉल्यूम था। समझ आ गया पक्का? ठीक। अब क्या क्या दिया? M1 कितना दिया मेरे को तो याद नहीं, जो मन में आया मैंने बोल दिया। 20 इंटू 0.4, 0.4 इंटू 20, क्या नाम तेरा बेटा? पीहू। ये कैसे लिखी तू है? हाँ ऐसे मत लिखेगा। 0.8 इंटू 10। हाँ जी m। फाइनल वॉल्यूम यहां क्या पुट करूंगा बताओ? 100। समझ में आया 100 क्यों पुट किया? पक्का? चलो सॉल्व करो, आंसर निकालो तेजी से। ऐसे किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये वाला कितना हो जाएगा आपका? 8। ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 0.5, 15 का आधा 7.5। और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 8 m इंटू 100। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 7.5 23.5 डिवाइडेड बाय 100। कितनी आ जाएगी मोलैरिटी भैया? 0.235। यूनिट क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर। ठीक है जी, बन जाएगा पक्का? चलो एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लो जिसको नोट करना है जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, फिर चलेंगे अपन। बोलूं मैं? चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट मोलैरिटी, फाइंड आउट मोलैरिटी, फिर वहीं आ गए अपन, आप लोग गाली दोगे, ऑफ 20% m/v। खत्म नहीं होगा वो, पीछा नहीं छोड़ेगा आखिरी तक। 20% m/v NaOH सॉल्यूशन, 20% m/v NaOH सॉल्यूशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, करके दिखाइए। मोलैरिटी निकालना है तो समझता है भैया m/v नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ग्राम पर ml। आ गया? चलो क्या बोल रहा है सवाल में? चलो हिंट देख लो भैया। 20% m/v, इसका मतलब बता दो आप तो मेरे को बस। इसका क्या मतलब है? 100 ml सॉल्यूशन में क्या? 20 ग्राम्स ऑफ NaOH। क्या निकालना है आपको? मोलैरिटी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ NaOH, 20 ग्राम है NaOH का, इसका मोल्स निकल जाएगा, कितना आएगा? 20/40। वॉल्यूम ये 100 ml है, यहां पुट कर दो क्या? 100 बाय, भाई इससे इजी कुछ सवाल ही नहीं है। क्या हो जाएगा? 20/40 इंटू 1000/100। ये 2 0 से ये 2 0, ये 0 से ये 0, 20/4, 5 मोल्स पर लीटर। ठीक है, एक आखिरी सवाल लास्ट, जाते जाते एक और कर लो। ठीक है, समझ आया? पक्का? धीरे धीरे बनाने से बनेगा। देखो हो सकता है कुछ सवाल आपसे ना बन रहे हो, तो जो सवाल नहीं बने उन्हीं सवालों को घर जाके एक बार वापस से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बनने लगेगा। बहुत बेसिक सवाल है। अभी मैं कुछ उत्पात मचाने पे आया हूं ही नहीं, क्योंकि आज दूसरी क्लास तो है ही ढंग की, है ना। अगली क्लास में मैं थोड़ा उत्पात मचाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे, एकदम पहले दिन डरा दूंगा तुम, हो सकता है कॉमर्स ले लो कल को जाके, तो मैं वो नहीं चाहता कि गलत तरफ नंबर बढ़े, है ना। चलो तो अगली क्लास में थोड़ा और करेंगे अपन, आज बेसिक बेसिक है। लिखेंगे फाइंड आउट मोलैरिटी
of 20% m by m, 20% m by m NaOH solution, density of solution is equal to 1.2 ग्राम पर ml। हाँ जी, आया किसी का आंसर आया क्या? है 6 आया, बहुत बढ़िया। और कोई? क्या बात है यार, वेरी गुड, आखिर बढ़िया, गुड, वेरी गुड, ठीक। अभी इस बार क्या दिया है? 20% m by m। इसका क्या मतलब है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या 20 ग्राम्स ऑफ NaOH। पहले लिख लो क्या दिया है, फिर लिख लो क्या निकालना है। क्या निकालना है? मोलैरिटी, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ NaOH, 20 ग्राम NaOH से मोल्स निकल जाएगा क्या? कितना आ गया? 20/40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या चीज है? दिस इज मास। और अपने क्या दिया सवाल में? डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास बाय डेंसिटी। कितना मास हो गया? 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम पर ml। मैं फिर से कह रहा हूं यूनिट जरूर लगाएं, अभी यूनिट लगा दिया, ग्राम से ग्राम कैंसल। 100/1.2 क्या नजर आ रहा है? ml। दूसरी चीज जो खास ध्यान रखनी, बीच में कैलकुलेशन करने में नहीं फंसना है। इसको डिवाइड करके 83.33 लाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 83.33 से डिवाइड करने में नानी अम्मा याद आ जाएगी, तो गोली मारी है। ऐसे ही लिख दीजिए इसको, 100/1.2 ml है, क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। ये 2 0 से ये 2 0, ये 0 से डेसिमल कट गया, 2/4, ये भी 0 काट दो, और ये क्या हो जाएगा? 12/1। तो आंसर आ गया आपका 6 मोल्स पर लीटर। कर लोगे पक्का? बन जाएगा? दिखाना। चलो भैया, होमवर्क दे रहा हूं मैं, लिख लो, कॉपी में लिखो। एक्सरसाइज 1 में से, एक्सरसाइज 1 प्रॉपर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट और सब एक्सरसाइज है उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 शायद पहले दे दिया था ना, 2 से लेकर के, नहीं 2 बस, अभी तो 2 से लेकर नहीं, 2 फिर 6, फिर आ जाओ 10, 14, मोलैलिटी तो नहीं पढ़ा है ना अभी। क्वेश्चन नंबर 21, 23, 25, कितने हो गए? 1 2 2 7 सवाल हुए ना। एक्सरसाइज 2 में से, एक्सरसाइज 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक इतना, और एक क्वेश्चन कॉपी में लिखो, एक आखिरी जाते आते घर से करके लाना। मतलब फाइंड आउट मोलैरिटी, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, अगली क्लास रहेगी थर्सडे को शाम के 4 बजे। ये आज 3 बजे क्यों बुलाया था? जो पीछा छूटा था उसको कराने के लिए। अगली क्लास कितने बजे से है? 4 बजे से। ठीक है जी, चलो भैया, छुट्टी।